ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य भाष्य भवन, जिसमें हमारा पहले मंत्र की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 5 पर से। तो इसमें अभी हमारे 2 ही शब्दों की व्याख्या गुरुजी ने की है। हे गुरुदेव, केन किसके द्वारा इशितम इच्छित होकर या हमारा मन विषय में संकल्प विकल्प में पतती गिरता है। तो आगे करते हैं इसको। इसी प्रकार शिष्य, दूसरा प्रश्न है, शिष्य का दूसरा प्रश्न है कि केन युक्तः किसके द्वारा नियुक्त होकर, प्रेरित होकर प्रथमः प्राणः प्रैति, यह प्रथम प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। शरीर की सभी चेष्टाएं प्राण से ही होती हैं और बिना प्राण के नहीं होती। अतः महत्व में प्रथम होने के कारण प्राण का विशेषण यहाँ प्रथम दिया है। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न है शिष्य का कि केन इशिताम किसके द्वारा इच्छित होकर वाचम इमाम वदंती, इस शब्दमयी वाणी को बोलते हैं। और चौथा प्रश्न है चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, आंख और कान को अपने अपने विषयों में कौन देवता नियुक्त और प्रेरित कर रहा है। वाणी समस्त इंद्रिय का उपलक्षण है। इसी प्रकार चक्षु श्रोत्र समस्त ज्ञानेंद्रियों का और मन पूरे अंतःकरण का उपलक्षण है। प्राण अलग से हैं ही। अतः सब मिलाकर एक ही प्रश्न है कि शरीर में प्राण, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण की विविध चेष्टाओं के मूल में इच्छा और प्रेरणा प्रदान करने वाला कोई एक है या अनेक है। एक है तो वह कौन है। प्रश्नकर्ता आध्यात्मिक तत्व का जिज्ञासु है। इच्छा करने वाला स्वयं मैं हूँ, यह सामान्य बोध उसको है। परंतु शरीर अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलता। अतः मालूम पड़ता है कि असली इच्छा करने वाला और प्रेरक मुझसे भिन्न कोई अन्य है। इस संशय के आधार पर ही ये 4 प्रश्न बनते हैं। मैं अध्यात्म है, मैं से भिन्न या तो कार्यात्मक, यह देह आदि संघात रूप जगत है, या फिर इसका कल्पित कारण प्रकृति या माया है, यह अधिभूत है, अथवा मैं से भिन्न कोई चेतन देवता हैं या उनका भी जो ईश्वर है वह है। यह अधिदैव है। अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव की जड़ीभूत भिन्नता का आग्रह तथा उनके अभेद स्वरूप ब्रह्म तत्व का अज्ञान ही इन प्रश्नों को जन्म देता है। अतः गुरुदेव पहले मैं और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यह प्रथम और द्वितीय खंड का विषय है। मूल प्रेरक इंद्रियों आदि के अनेक अधिष्ठात्री देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही ईश्वर है। इसका प्रतिपादन तृतीय और चतुर्थ खंड में है। उसी ब्रह्म का आध्यात्मिक और अधिदैविक दर्शन का निरूपण करके उनकी एकता चतुर्थ खंड में बतलाई है। अंत में ब्रह्म विद्या की धारणा से पूर्व के कुछ सहायक साधनों का वर्णन करके उपनिषद की समाप्ति होती है। आइए अब शिष्य के प्रश्नों के जो उत्तर गुरुदेव ने केनोपनिषद में दिए हैं उनको परम पूज्य महाराज श्री के वचनों से
वचनों के माध्यम से ग्रहण करें। तो यहाँ पे पहला मंत्र जो है भगवान विराम करता है। इसके बाद हमारा दूसरा मंत्र चलेगा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत्वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुः चक्षुर्तिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मालोक आदि अमृतः भवन्ति। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेते हैं। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।